आजकल थोड़ी मुश्किल हो गई है, इसीलिए वो माल सब पहुंचाने मैं में नहीं थोड़ा जानता, लेट हो रहा है। बस माल पहुंचना चाहिए। ठीक है भाई। चाहे तो तुम मत जाना, ठीक है। किसी और को भेज देना, हम्म। समझे? हम्म। क्या बात है दोस्त, जब से आए हैं? हो दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ गए थे? अरे कहीं नहीं गए थे, अभी पंप सेट पे हम दोनों नहा करके आ रहे हैं, क्यों है ना? देखने से तो नहीं लगता है कि नहा कर आ रहे हो, मुंह तो बहुत थका हुआ लग ऐसा रहा है क्या? वो क्या है कि हाँ। नई जगह है, जंगल है, तो रात भर सो नहीं पाया होगा। ये झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? मैं बताता हूँ, कल रात को ये जंगल में एक पेड़ के पास सोया हुआ था। हाथी ने इसके हाथ पे गोबर कर दिया, इसीलिए ये डर के थक गया है। तुमसे पूछा किसी ने? जान से मार दूंगा। एक बात बताओ, पूरे जंगल में हाथी का गोबर पड़ा है, कुल कितने हाथी होंगे? वो तो बहुत सारे होंगे दोस्त, लेकिन जानते हो इस जंगल में सिर्फ हाथी ही नहीं, शेर भालू भी हैं। अंदर गए तो उठा ले जाएंगे तुम्हें, बच के रहना तुम। हाँ सुन लो, जंगल की बात कर रहे हैं ये, इनको भी पता नहीं है कि मैं कितना बड़ा शिकारी हूँ। ये चुप कर, जब देखो तब अपनी बड़ाई करता है। खुद भी हाथी का गोबर देख के भाग आया था। तेरी तो अबे, मैंने तुझसे कहा कि मैं डर गया। मैं डरपोक हूँ, मारूंगा तुझे। छोड़ दो भाई। छोड़ दो। पुलिस, पुलिस, पुलिस। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। आइए सर। नमस्ते कैसे आना हुआ नमस्ते। सर? कैसे हो शंकर? मैं बढ़िया हूँ सर, बैठो यार। नमस्ते सर सर। ये मेरा दोस्त है और ये इसका असिस्टेंट है। ये बच्चे। ये दोनों कैसे हो? तारापुर से आए हैं एक शादी के सिलसिले में। मदन सर, इस छोटे से काम के लिए आप आए हैं, कहलवा देते तो मैं ही भिजवा देता। ये ले, हाथ जोड़ ले। सर छोटी छोटी बातों के लिए आप मत आया करिए, फोन कर दीजिए, मैं भिजवा दूंगा। मैं इसके लिए नहीं आया शंकर। विदेशी शराब पी पी कर जबान का जायका बदल गया है। मैंने सोचा तुमसे मिल भी लूंगा और देशी शराब भी पी लूंगा। अच्छा तो ये बात है, वो कैन लेकर आ। क्यों सर, वाइन शॉप में हम ये भी बेच सकते हैं ए क्या? भाई, तुम चुप रहोगे? हाँ अच्छा शंकर, मैं चलता हूँ। ओके सर, फोन कर दीजिएगा। ये लो पकड़ो। जी अब सर। चलें? चलिए सर। क्यों भैया, यहाँ पर जो कूलिंग ग्लास लगाता है सिर्फ उसी को शराब मिलती है क्या? हमें नहीं मिलती क्या? अरे वो पुरानी शराब है, हम लोगों के लिए ताजा बनी हुई रखी है। ऐसा माल कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। ए छोटे, लेकर आ। इस बार तो ले गया वो। अच्छा, ठीक लेकिन है भाई। आगे से यहाँ आने मत देना। कोई बात नहीं, एक बात बोलो, आगे से तू ध्यान रखना। देखने से तो ऐसा लगता है कि इसके बड़े बड़े बच्चे होंगे, लेकिन इसका नाम छोटे है। ए, सुनिए, कल रात को तो आप बच गए क्योंकि हाथियों को शराब की खुशबू नहीं पसंद है, लेकिन आज वो हाथी आपको पक्का नहीं छोड़ेंगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये मत कहना कि नहीं बताया मैं मैंने। तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये रुको, देखो वहाँ सब लोग पी रहे हैं, मैं जाके बात करके आता हूँ। ए देखो, तुम मत पीना। तुम्हारी कसम नहीं पीऊंगा, अब जाओ। मेरी बात मानो, मत पियो आप इसे। तू चुप रह, पीने से ही आदमी बड़ा बनता है। अरे हाँ, तू तो मुझसे भी बड़ा आदमी ये है। तो हमसे भी बड़ा शराबी लगता है। देखो कैसे पी रहा है। अब एक कुछ तो छोड़ दे। सुनिए, ए, एक बार कहने पे सुनता नहीं है क्या? ए, इज्जत से बात कर, मैं तेरा मालिक हूँ, कनेक्शन करो ना। अरे वो सब छोड़, सबसे पहले तेरा ही कनेक्शन कटेगा। उधर देख, उधर उधर। क्या बात है भैया, लगता है शुरू कर दिया आपने। क्या करूं, बोर हो रहा था। मेरे दोस्त ने कहा ये जड़ी बूटी वाला है, इसलिए पीने लगा। ए मदन, इसको भी दो यार। अरे शराब नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप लोग पीजिए ना। अरे पी कर देख, तो सुन, देखो, सुन, क्या ये बोलता है शराब सर। इधर ही बनी है, नहीं मजा आ भैया। जाएगा। एक पैक ही ले लो। नहीं भैया, अरे भाई साहब, आपने घर में बनाया हो या बागीचे में बनाया हो, अरुण इसे छू ही नहीं सकता है। और तो और शराबियों के साथ ये भैया। बिरयानी भी नहीं छूता है। क्या यार, बिना शराब के जीना भी कोई जीना है। सही कहा भाई। अरुण, तुम्हारी वो शराब और बिरयानी वाली कहानी हो? भैया चुप रहिए ना। सर आइए ना सर, आइए। क्यों बेटा, ठीक हो ना तुम? मैं अच्छा हूँ सर। कुछ काम कर रहे थे? नहीं सर, आइए ना, बैठिए। हाँ। आइए सर। अरे भाई, खड़े क्यों हो, बैठो ना। सर मैं जाकर कुछ चाय कॉफी लेकर आता हूँ। नहीं, चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तुम्हारे साथ एक छोटा सा लड़का है ना? हाँ सर, ओनर ने बुलाया था इसलिए पास की दुकान तक गया है। ओ, वो बात ऐसी थी कि तुम अगर कहो तो मैं उसे वाइन शॉप तक भेज दूं क्या? कोई बात नहीं सर, मैं चला जाता हूँ। वैसे तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? ऐसी कोई बात नहीं है सर, आपको क्या चाहिए बोलिए। तुम एक काम करना, एक हाफ बॉटल लेते आना और तुम अपने लिए भी कुछ खाने को ले लेना। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अभी आता हूँ। अच्छा सुनो सुनो, हाँ। आते समय थोड़ा हाँ। बिरयानी भी लेते आओगे तो अच्छा होगा। ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है। वाह क्या बात है, तुम तो सारा सामान फटाफट ले आए। बस क्या है, एक चीज की ना थोड़ी सी कमी हो गई है। मुझे क्या है कि पान खाने की
आदत सी पड़ गई है तो। कोई बात नहीं सर, बस 1 मिनट अभी लाता हूँ। हाँ ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें किसी और का इंतजार था? नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी ऊपर हैं। क्या कहा? मेरे पिताजी? तुम भी ना। तुम्हारे पिताजी की कसम, जाकर देख लो। पिताजी और यहाँ? जाकर खुद देख लो। हम्म? मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है। कमाल की लड़की है ये। हाँ? अरे बाप रे, पिताजी! यहाँ तो पिताजी है। देख लिया, शराब पी रहे हैं। पान लेने जा रहा हूँ उनके लिए, समझे? तुमने भी पी रखी है? अरे पागल, मैं भला क्यों पीऊंगा? फूंक मारो फू, अच्छी तरह से। फू, ठीक है ना? ठीक है, तुम जब वापस ऊपर जाओगे तो पीना मत, ठीक है? प्रॉमिस? अरे मैं क्यों पीऊंगा? मैं नहीं पीने वाला। कसम खाओ ना मेरी। मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं है। कसम से नहीं पीऊंगा। अब जाओ। हाँ हाँ, जाती हूँ। कमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तुम भी लो ना, खाओ। नहीं सर, आप पीछे ना, मैं बिरयानी खाऊंगा। अच्छा ऐसा है, ठीक है ठीक है। क्या हुआ बेटा, सीने में दर्द हो रहा है क्या? वो तो होगा ही ना। पता है क्यों? क्योंकि तुमने अभी जहर खा लिया है। जानते हो, मुझे भी दर्द हुआ था। पता है कब हुआ था? जब मुझे पता चला कि मंदिर के पास तुम मेरी बेटी को अपनी बाहों में भरे हुए थे। क्यों रे? एक परिवार अपनी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा करता है और तुम जैसे नालायक लड़के अपनी बातों में फंसाकर उन्हें यहाँ वहाँ घुमाते रहते हो। मेरे परिवार की इज्जत खराब करेगा तू। तुझे लगा होगा तू मेरी बेटी को घुमाएगा और मैं तुझे कुछ भी नहीं बोलूंगा, है ना? लेकिन इस नागेश की मान मर्यादा है उसकी बेटी। तुझ जैसे लोगों को मैं जिंदा कभी नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। तेरे साथ यही होना चाहिए। 2 कौड़ी के आदमी, हट! कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। मेरी झूठी कसम खाकर कैसे पीकर यहाँ पड़ा है। अरुण उठ। ए मवाली, मवाली, ए मवाली, उठो। हाँ? हाँ? मवाली, अरुण, अरुण उठो, अरुण उठ जाओ ना। अरुण क्या बात है, उठो। डॉक्टर आ गए। अब कैसा है वो? चिंता मत कीजिए, वो बच गए हैं। हे भगवान। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। उन्होंने शराब नहीं पी थी, उनके खाने में जहर था। अगर उन्होंने शराब पी होती तो बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। अब वो सीरियस नहीं है, आधे घंटे बाद जाकर मिल सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर, शुक्रिया। हे भगवान। तुमने ऐसा क्यों किया अरुण? आखिर क्या बात है जो तुमने जहर खा लिया? बोलो अरुण, बोलो अरुण। लेकिन इस नागेश की मान मर्यादा है उसकी बेटी। 2 कौड़ी के आदमी, हट! अरे बाप रे, ये नागेश इतना कमीना है। इतना कुछ हो जाने के बाद अब तुम्हारा उस घर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अपनी झूठी इज्जत के लिए वो तुम्हें भी बिरयानी में जहर मिलाकर खिला सकता है और खत्म कर सकता है। तुम दोनों अगर खुश रहना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। बस यही सारी चीजें हुई थी वहाँ पर और वहाँ से भाग करके चले आए। दोस्त, तुमने अच्छा फैसला लिया है। तुम फिक्र मत करो, बस 2 दिन में शादी कर देंगे। क्या कहते हो? अब तो खुश हो ना? तो कहीं बाहर जाकर घुमाओ, ठीक है?